अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाहद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। आई एम सॉरी, मैं कहाँ थी, इतने अरसे कहाँ गायब रही, क्यों चली गई बगैर बताए। बहुत सवाल आ रहे थे। इनफैक्ट मैं अपनी वीडियोस इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी डाल रही थी, तो वहाँ पे भी इतने 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 कमेंट्स हैं। आप लोग जाके मेरी हर वीडियो के नीचे देखें कि सब लोग, सब बहनें मुझे कहती थी कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक, आपको हम मिस कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वापस आएँ, आप क्यों गई हैं, आप वापस आएँ, आप वापस आएँ। और देखिए, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं। और इस दफ़ा जो मैं बग़ैर बताई गई थी, वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक था मेरे चैनल पे। और वो मैं ख़ुद परेशान थी और उस पे कंडीशंस ये थी कि मुझे मेरी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा और ये सारा जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। तो अब मैं इन डिटेल तो कुछ बता नहीं सकती, ठीक है। तो बस आप लोग अंडरस्टैंड करें, समहाउ ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, आई डोंट नो क्या था, कौन था और क्या हुआ। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच नौशीन सिस्टर, आप बार बार हमें याद करती रहीं। और वर्दा भी नहीं थी, आई थिंक वर्दा के चैनल के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ था। आप यही देखिए ना कि एकदम से अटैक किया गया मुझ पे और वर्दा पे। तो वही बात है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब मुझे नहीं पता कि वर्दा के चैनल को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मेरे चैनल के साथ जो है वो काफ़ी हद तक बड़ी गड़बड़ेशन की गई थी, ठीक है। तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा वाईटी से। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई वापस। और मैंने अपना 2-4 दिन पहले जो अपनी बेटी के साथ कुछ वीडियोस डाली, तो वहाँ पे आप जाके कमेंट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं मेरी बेटी को, बहुत अप्रिशिएट किया है और थैंक यू सो मच। और उसमें बहुत सारी बहनों ने अपना कंसर्न शो किया और कहा कि अशमीरा को ना लाएं, अशमीरा को यूट्यूब पे ना लाएं, प्लीज़ प्लीज़। और ये सिर्फ एक रीज़न थी ये वीडियोस डालने की कि भाई अब जाहिर सी बात है, मैं वीडियोस डालूंगी तो लोग कहेंगे कि अपना कोई कंटेंट चला नहीं सके, तो फिर से आप जो है इस तरह नहीं, हमारा अपना कंटेंट बहुत चलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टिकटॉक पे आप देखें लाख लाख वीडियोस पे हमारे व्यूज़ आए हैं, मगर हमारे जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू पे व्यूज़ आए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे देखें बहुत अच्छे से जो है वो हमारे वीडियोस चलते हैं, मगर वही बात है कि एक तो बच्चे ऊपर से, फिर टाइम, और हम समर वेकेशन था तो नहीं थी अवेलेबल। एनीवेज पर्सनल चीज़ों को हम रखते हैं साइड पे। और मैंने क्यों कहा कि हम अपना जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू पे भी हमारे इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं कि यहाँ पे सितारा के कुछ ना चाहने वाले लोग हैं जो सितारा को हेट देते हैं उसकी फैमिली व्लॉगिंग को लेकर, ठीक है। तो वो बड़ा मुझे डिफरेंट लगता है कि वो ही इंसान एक जो सितारा का मेल जो आरपीजी करके और उसकी वीडियो का क्लिप्स लगा के और अपनी वाइफ को पीछे खड़ा करके, अच्छा फिर क्या हुआ, हाँ अच्छा ये क्या हुआ, वो पीछे से बेचारी हाँ हूँ करती रहती हैं और उसका शौहर उसको कहता है तुम चुप करो, तुम अपनी आवाज़ नीचे करो, तू तो चुप कर। इस तरह से कह के वो अपनी सितारा को हेट देने के लिए फिर कुछ ना कुछ अपनी वीडियोस में मसाले और चाट मसाले डालता है। तो भाई मेरी नज़र से टिकटॉक पे इनकी कुछ वीडियोस जो हैं जो सितारा को हेट दे रहे हैं, उनकी कुछ वीडियोस जो हैं और सितारा की फैमिली ब्लॉगिंग को देख के जो है वो मैं हैरान हूँ कि उसमें से नून मेख निकाल रहे हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देखी और मैं परेशान होंगी कि हाउ कम ये सितारा के बारे में इस तरह से यूट्यूब पे कह सकते हैं, जबकि टिकटॉक पे ये इस तरह से अपने ही वाइफ के लिए कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे थे जो इंतहाई, मैं कहती हूँ
इंतहाई नाजेबा अल्फाज और 3D टाइप बातें थी, यानी कि दो पहलू, जैसे ना कहते हैं ना कि बात को इस तरह से कहना कि कह कुछ रहा है सुना कुछ रहा है। तो अपनी ही सगी सगी बीवी के लिए कह रहा है कि आप हर 2 मिनट बाद, कंटेंट इनका कुछ ऐसा था कि वो हर 2 मिनट बाद जो है पड़ोसन साहिबा बनी हुई थी इनकी वाइफ, कंटेंट क्रिएटर है ना ये लोग टिकटॉक पे। तो उस कंटेंट में ये अपने वाइफ को बार बार कहते कि टांगे ऊपर करो। तो ये अल्फाज नॉर्मली अच्छा नहीं समझा जाता किसी के लिए जब आप इस तरह से फ्रंट पे आके बात कर रहे हैं और सितारा की फैमिली ब्लॉगिंग को आप इस तरह से नून में निकाल रहे हैं। 50 गलतियाँ, 50 मिस्टेक्स, 60 मिस्टेक और 20 मिस्टेक्स, इस तरह के थंबनेल लगाकर जब आप किसी की मिस्टेक्स निकाल रहे होते हैं तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अपनी ही बीवी को पड़ोसन बना के और उसी की टांगे जो है बार बार बोल रहा है कि टांगे तो ऊपर करें ना। और वो बेचारी जो है गोलू मोलू सी जो है वो क्यूट है यार वैसे, मगर काम गलत पकड़ा हुआ इन्होंने। मतलब पहले वाली को भी यही काम करवा के शादी चला रहा था, अब दूसरे को भी यही वाला काम चला के। खैर कोई बात नहीं, खुद ये साजिद भाई को कहते हैं कि काम शाम करते नहीं हैं, मगर खुद जो है ये सामने बीवी को खड़ा रख के और उससे सवाल जवाब कराते हैं, फिर क्या हुआ ऐसे ऐसे करके, और इस तरह से अपनी जो है दुकान चला रहे हैं। और फिर ये सितारा के फैमिली व्लॉग्स में से स्टिक्स निकालते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ें भी बड़ी डिफरेंट हैं। और हाँ अच्छा, अच्छी दुकान चल रही है भैया की मेरे ख्याल से। ये उन्हीं के क्लिप्स उठाते हैं और उन्हीं में से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स निकालते हैं, यानी कि ये लोगों की गलतियां निकालने में मसरूफ़ हैं। अपनी ज़िंदगी को इन्होंने लोगों की गलतियां निकालने में ज़ाया कर रहे हैं। क्या ही कहें, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा भाई, तुम्हारा तो चलेगा क्योंकि तुम तो गलतियां निकाल रहे हो। खैर मैं किसी की मिस्टेक्स नहीं निकालूंगी, मैं किसी की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ जेन्युइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोगों को पता है बड़े सॉलिड तरीके से हम रखते हैं। किसी हेटर के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो उनको भी कोई फील नहीं होना चाहिए कि ये उन्होंने कहा तो ये उन्होंने कहा, ये तो उन्होंने कहा। ये तो कंटेंट क्रिएटर दूसरे सोशल मीडिया पर हैं, इसलिए मैंने बात की, क्योंकि हम बात कर सकते हैं जैसे ये सितारा की 50-60 मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर 20 गलतियां तो हम भी निकाल ही सकते हैं। बल्कि वो गलतियां नहीं हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे पत्नी क्या क्या है, आप जाके ज़रा। मगर खैर ऑब्वियसली मैं कोई पब्लिसिटी तो कर नहीं रही किसी की, ना ही शाउट आउट दे दे, मगर यस वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट चला रहे हैं और इस YouTube के प्लेटफॉर्म में किसी और की गलतियां निकाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो इसलिए हमने उस मोहतरम की बात कर ली। वैसे भी उस मोहतरम को जो है सिर्फ और सिर्फ औरतों की मिस्टेक निकालने में बड़ा मज़ा आता है, यानी कि जिसे कहते हैं ना चस आती है इसको। और बड़ी हैरत की बात है कि उसकी अपने घर की औरत जो है उस चीज़ में इसको सपोर्ट करती है, एक औरत की गलतियाँ निकाल के। हैरत है। अच्छा इतनी तपड़ नहीं है कि और भी बड़े व्लॉगर्स हैं, अगर आप मिस्टेक्स निकाल ही रहे हैं तो फिर और व्लॉगर्स को भी ज़रा इसी तरह से ढूंढ पाँच लें। नहीं नहीं चलेगा नहीं ना, चलेगा नहीं, हिम्मत नहीं है कि किसी रजब भट्ट है उसके बारे में बात करके देखो, कोशिश नहीं, ऑब्वियसली नॉट। खैर ये इसलिए हमने इस मिस्टर के लिए बात की कि ये कंटेंट क्रिएटर है ऑन टिकटॉक। तो मुझे लगा कि जहाँ फैमिली ब्लॉग्स पे सितारा की ये गलतियाँ निकाल रहे हैं तो कुछ बात स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में इनको ही ज़रा बातचीत कर दी जाए। बाकी जो सितारा के ना चाहने वाले लोग हैं ऑब्वियसली उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हाँ एक और बात, मुझे जब जिन दिनों मैं गई थी तो मुझे किसी ने एक रिएक्शनिस्ट का
भेजा। मैंने कहा भाई अब तो मैं बात ही नहीं करना चाहती इस टॉपिक पे, ना बात कर रही हूँ और मैं मसरूफ़ हूँ, समर वेकेशन हैं। तो खैर मैंने उस चीज़ को खली बली कराया। उस रिएक्शनिस्ट जो है वो सितारा की टॉप की हेटर है। तो वो बंदी कह रही थी कि मेरी और सितारा के बीच में लड़ाई हुई है और इसलिए मरियम मरियम जो है वो चली गई है, और सितारा की जो है उसने सितारा ने मरियम की नकल में वो पेंसिल लगाई है और बाल खुले छोड़े हैं, तो ये है तो वो है। मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं कि यार देखो ज़रा ये मेरी आँखों की पेंसिल को भी नोट करते हैं यार। हालांकि मैं एज अ ब्लॉगर यहाँ पे नहीं थी अभी, मैं एज अ रिएक्शनिस्ट काम गई थी, फिर भी यानी कि मेरी आँखों की पेंसिल के ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू हुई है, तो बड़ी डिफरेंट बात है। हालांकि सितारा जो है वो मेरे इंस्टाग्राम की हर ऑलमोस्ट रील को लाइक भी किया है, उसने कमेंट भी किया है, मेरे कमेंट को लाइक करती है। यूट्यूब पे मैं सितारा की वीडियोस पे कमेंट करती रही हूँ काफ़ी अर्से तक, जब तक मैं कहीं बिज़ी नहीं हो गई। बट आई डोंट नो किस तरह की इंफॉर्मेशन और या किस तरह की या कयास आराइयाँ जो हैं ये लोग कर रहे होते हैं। देखिए आप लोग अपना पॉइंट सितारा के व्लॉग्स पे जो रखते हैं ओके फाइन, ये आपका कंटेंट है, रखिए, बट इस तरह के झूठ फसादात जो हैं वो गलत बात है। गलत बयानियाँ ना किया करें कि इसकी उससे लड़ाई, उससे इसकी लड़ाई, इसकी फलानी के टमकानी ना, ये बात आप लोगों की गलत है। अगर कोई गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ भिड़ के गया है। आप लोगों के यहाँ शायद इस तरह से ही होता है कि ख़ानदान में कोई इस तरह के मसले मसाइल चलते होंगे कि कोई लड़ाई झगड़े करके मार कुटाई करके तो चले जाते हो, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे अवे और अपने काम से काम रखिए, ना छेड़ो ना छिड़वाओ, ठीक है। तो ये एक मेरी वीडियो का इंट्रोडक्शन कह दें या आमद आमद कह दें, ठीक है। हमारा मेरा अपना जेन्युइन जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सितारा के ब्लॉग से रिलेटेड होगा। उसके ब्लॉग में मुझे क्या पॉजिटिव चीज़ें लगी हैं, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने सीधी सीधी सी बात रखूँगी कि किस तरह से ये बात मुझे क्यों समझ में नहीं आई है, या जहाँ मुझे समझ में ना आई हो आप लोगों को लगे कि ना मरियम ये गलत आपको लग रहा है, तो आप लोगों का पूरा राइट है कि मुझे टोकना और मुझे उस बात के बारे में इन डिटेल बताना, क्योंकि ऑब्वियसली गलतियाँ हम भी कर सकते हैं, समझने में हमारी भी गलती हो सकती है, मगर जो चीज़ समझ में आएगी, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और जाते जाते सितारा के फेस रेडनेस जो उसने ब्लीच लगाई थी उससे रिलेटेड बात ज़रूर करती भी जाऊंगी, क्योंकि जा ही रहे हैं तो बात करते भी जाएं कि भाई समहाउ आप जब ब्लीच लगाते हो, इसके बारे में बड़ा ज़्यादा रौला पड़ गया था, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके फाइन। जहाँ मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगी कि स्किन जो है वो आप जो है 10 मिनट मैक्सिमम 7 से 10 मिनट तक ब्लीच लगाएं, तो आप फ़ौरन फेस वॉश कर लिया करें, वरना जो है ब्लीच का जो 10 मिनट के बाद जो 15 मिनट 20 मिनट करते हैं ना, उसका रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो रिवर्स में चली जाती है और वो फिर बर्निंग पॉइंट पे आ जाती है और रेड कर देती है आपकी स्किन को। तो इसलिए 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना जो भी ब्लीच वगैरह कोई करता है तो वो फ़ौरन वॉश कर लिया करें। अच्छा, जो सितारा की कंडीशन थी उसने बताया है जस्ट कि मैंने ब्लीच लगाई है, ब्लीच, ये नहीं कहा कि इस कंपनी की ब्लीच लगाई है, इसने मेरी स्किन को बर्बाद कर दिया, मेरी स्किन को ख़राब कर दिया, मेरी स्किन को ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। उसने ये जस्ट हाथ में पकड़ा था, उसने कहा कि मैंने ब्लीच लगाई है, ब्लीच लगाने से मेरी स्किन रेड हो गई है, और वो आइस भी ऊपर से कर रही थी ना, तो उसकी वजह से आइसिंग जब आप करते हो तो स्किन आपकी रेड होना शुरू हो जाती है। तो स्किन को काम करने के लिए सूदिंग लोशन साथ में मिलता है, अच्छी क्रीम जो ब्लीच वगैरह होती हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा भी आपको कहीं ना कहीं से सूदिंग लोशन होता है वो आप लगा लें,
मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी स्किन जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है, काम होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो फिर सेट हो जाती है। या अक्सर जो है इस तरह से अगर रेड होता है वैक्स वगैरह के बाद, तो लोग जो हैं वो वेट लगाते हैं। आई डोंट नो ये रिकमेंडेड है या नहीं है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रही, बट मैंने खुद से देखा है। और सैलून वगैरह पे जब जाते हैं तो वो सूदिंग लोशन वगैरह लगाते हैं। तो इस तरह से होता है। और कहीं उसने किसी भी ब्रांड को लेके या किसी भी ब्रांड की जो है वो गलत बयानी नहीं की है। किसी ब्रांड को लेके उसने ये नहीं कहा कि ये क्रीम जो है, और बाद में उसने अपना फेस भी दिखाया कि वो बिल्कुल सही फेस है, उससे कोई उसको ज़्यादा रिएक्ट नहीं हुआ। तो ये मुझे उसकी बात ज़रूर रखनी थी अपनी वीडियो में। फर्स्ट वीडियो है, इतना इन डिटेल नहीं बात कर सकती क्योंकि काफ़ी अर्से से ना मैंने बात नहीं ना हुई भी, तो अब वो आदत नहीं रही। तो खैर, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में, और आप लोग बताइए कि अब मुझे ये जो शादी के फंक्शंस गुजरे हैं, क्या इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में हैं। तो हम अपना वे रखते हैं, उनका वे था, डन हो गया, उन्होंने रख लिया, ओके फाइन परफेक्ट। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या मैं भी इस सारे फंक्शंस में अपना पॉइंट पुट करूं या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लव यू ऑल एंड अल्लाह।